गैरत है ना, गैरत है ना, सामने आके खड़ो, पीछे से मत पत्थर फेंको, पीछे से नहीं, ठीक है, सामने बोलो, सामने खड़ो। बलूचिस्तान में वो जंग जारी की गई है, मुझे डर है कि अगर वो जंग आपकी दहलीज पर पहुंच गई तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वो जंग जो हम पर हावी की गई है, जहाँ पे हमारे बच्चे औरतें कोई भी महफूज नहीं है, कोई भी। आप सबको इस बात का अंदाजा है कि ईरान में जो लोग मरे उसकी लवाकिन यहाँ मौजूद है इस धरने में। वो भी रो रहे हैं, वो भी रो रहे हैं कि हमारे बच्चों को मारा गया है, मगर इसका जवाब कौन देगा? क्या इस रियासत के पास इसका जवाब है? इस्लामाबाद में बलोच खवातीन का भारत में तैयार होने वाला ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप हो गया। एक बड़ा अफसोसनाक अमल देखा है। इन दहशतगर्द कार्रवाइयों के अंदर खवातीन को इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनको अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्लों को संवार रहे होना चाहिए, उनको दहशतगर्दी में लगा दिए। ये क्यों? जी हाँ, ये बहुत अफसोसनाक वाकयात हैं कि खवातीन को जंग का हिस्सा बनाना, हालांकि उनकी जरूरत नहीं है कि वो जंग का हिस्सा बने। ईरान का मुद्दा थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दें तो बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, केपीके के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में क्या हो रहा है, उसका जवाब देने की भी पाकिस्तानी फौज के पास में क्षमता भी नहीं है, बल भी नहीं है। बलूचिस्तान की यदि हम बात करें तो बलूचिस्तान के अंदर मामला खराब से खराबतर होता जा रहा है। पाकिस्तानियों की भाषा में अगर मैं बोलूं तो बड़ी ही तशवीशनाक सूरत हाल बलूचिस्तान के अंदर बनती जा रही है। पाकिस्तान के, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में कई जगह जगह पे हम ऐसे देख रहे हैं, मगर बलूचिस्तान में एकदम हॉट स्पॉट बन गया है। बलूचिस्तान का हर दिन किसी न किसी जिले में अटैक होता है पाकिस्तानी फौज के ऊपर, पुलिस के ऊपर, चौकियों पे, इस पे उस पे, गाड़ियों पे, वैन पे, इधर उधर होते ही रहते हैं। अब यहां से मामले वापस एक तरीके से पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला प्रोविंस है, वहां से सिर्फ टैक्स कलेक्ट करने के अलावा बाकी जितनी भी गवर्नमेंट की ताकत होती है, फौज की ताकत होती है, वो सब चीजों में फेल हो रही है फौज वहां की। बात यह है कि मैच फिक्स्ड है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की हैसियत तो उस सूरत के अंदर होती है जब इलेक्टेड कौम का वजीर आजम बैठा हो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। अगर एक पपेट जो है या एक नौकर चपलासी बिठाया हुआ है वजीर आजम की कुर्सी के ऊपर, और बाकी चपलासी नहीं तो जो है बूट पॉलिशी है, नहीं तो जरा इन्फ्लुएंशियल जो आ गए हैं जोर जबरदस्ती करके टेक्नोक्रेट के नाम के ऊपर, सारी उम्र उन्होंने जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की नौकरी चाकरी की है, बहुत सोच समझ के बात की है, कभी कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें जो जरा रिवोल्यूशनलाइज हो सके कोई काम। हर चीज जो है उन्होंने बाय द बुक, टू द बुक, इन द बॉक्स रह के किया हुआ है। इससे पहले इनकी जेब के अंदर है, पीटीआई को एज अ पार्टी खत्म कर चुका है, अब मजीद उसको कहे, फिर भी उसके बावजूद भी इनको पता है कि 90% कौम फिर भी इमरान खान के कैंडिडेट्स को वोट डालने लगी है। इस वक्त बोली लग रही है इमरान खान के कैंडिडेट्स की, उसके बावजूद भी एक ड्रामा करना चाहते हैं कि यार ये किसी तरह हम जो है ना टल जाए इलेक्शन। 1971 के बाद भी इतनी शदीद नफरत जो है वो जर्नैलों के खिलाफ नहीं थी जितनी अब इस वक्त फौज के अंदर और फौज के बाहर है। और उन्होंने ये भी माना है कि सर बेतहाशा अफसरान के खिलाफ जो है वो तादीबी कार्रवाइयां की गई हैं, अफसरों के घरों में घुस के और चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल किया गया। ईमान का जो बॉम्बिंग थी जिसमें 100 बंदे मारे गए, कासिम सुलेमानी की जो एनिवर्सरी थी, उसके अंदर जो ईरान इस नतीजे पे पहुंचा था कि जंदल्ला जो है उसने इसके लॉजिस्टिक सपोर्ट्स प्रोवाइड किए जिन लोगों ने इस पर बमबारी किया, ठीक है ना, इस्लामिक स्टेट को या दाइश को। ये उनका कंक्लूजन है, सही गलत मुझे नहीं पता, ये उनका कंक्लूजन आ गया। उस कंक्लूजन के बेसिस पे उन्होंने फैसला ये किया कि ये इनके बेसिस के ऊपर हमला करेंगे। क्योंकि मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने पाकिस्तान को बता दिया कि हम ये करेंगे चाहे तुम मानो या तुम ना मानो। पाकिस्तान ने कहा कि आसिम मुनीर ने कहा ओए होए ये तो बड़ा जबरदस्त मौका है, मेरे हाथ लगा। उन्होंने कहा जी आप जरूर करें, आप करें, ठीक है जी, उसने ओके कर दिया। अब इसके बाद जो एक है ना कि जो जवाबी कार्रवाई है ये पहले अग्रीड थी, बिकॉज मेरा ख्याल है पहल इसमें ईरान ने किया कि जी हम तो कर रहे हैं। ईरान ने जब इस हमले से 2-3 दिन पहले ईरान के प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर अफगानिस्तान मिस्टर कोमी पाकिस्तान आए थे, तो पाकिस्तान को यह बताया गया था कि जैशुल अदल के हवाले से ईरान जो है वो पाकिस्तान के अंदर जैशुल अदल के ठिकानों के ऊपर स्ट्राइक करेगा। ताहम जो पीआर डिजास्टर ईरान से हुआ कि पाकिस्तानी साइड को यह नहीं बताया गया था कि इन हमलों के बाद ईरानी इसे पब्लिक भी कर देंगे। पाकिस्तानी साइड को ये पता था। जंग आपकी दहलीजों तक ना पहुंचे जब बलोचों के 3 महीने के बच्चे भी आपके बमबारियों से मरते हैं, 3 महीने के बच्चे। और अफसोस बेजमीरी का मकाम, तो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि तुम लोग इस पर सेलिब्रेशंस कर रहे हो।
खुशी मना रहे हो कि आपके नंबर 1 एजेंसी और आर्मी के मिसाइल से मारने वाला जो बच्चा है वो 3 महीने का बच्चा है। खुशी मनानी चाहिए आप लोगों को। ये आपके एज अ कौम आपकी पस्तगी का इजहार करता है कि आप लोग कितना पस्ता सोच रखते हो और इंसानियत के लिहाज से आप लोग कितने पस्ते हो। मैं खुदा कहती हूँ कि ये लोग यहाँ से चले भी जाए ना, और भी आएंगे, आते रहेंगे। हमने आपकी तारीख में ना जाकर बलोचों की तारीख देखे, आपकी तारीख में धोखा लिखा है और हमारी तारीख में कुर्बानी। आपने बंगालियों को धोखा दिया, आपने सिंधियों को धोखा दिया, आपने पश्तूनों को धोखा दिया, आपने बलोचों को धोखा दिया, और हमारी तारीख कुर्बानियों से बड़ी पड़ी है। हमने कुर्बानी दी है। यहाँ पर खवातीन को जो है जंगी कार्रवाइयों में इस्तेमाल करना बहुत अफसोसनाक है। जैसे कि हालिया दौर में तुर्बत का जो वाकया हुआ, इसमें इनकी समिया बलोच, इनकी वालदा को इल्म नहीं था कि मेरी बेटी कहाँ जा रही है, किस काम के लिए जा रही है। जब ये वाकया होता है उस दिन इनकी वालदा को जो है इतला हो जाता है कि ये इस तरह जो है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने वहां पर आपस में रिश्तेदारियां भी की हुई है। जब वहां पर जब वो फिदाई करती हैं तो हमारे खवातीन के आपने देखा कि तमाम बदन के जो है टुकड़े कहाँ कहाँ दूर दूर तक जो है फैले हुए हैं, वही लोग आकर उन्हें इकट्ठे करते हैं। शर्म की बात है। अच्छा, क्या बच्चों की जहन साजी या स्कूलों के अंदर या जो इस तरह की तंजीमें हैं वो अपना फोकस बच्चों पे इसलिए भी करती हैं क्योंकि आसान टारगेट है? जी बिल्कुल, आसानी के लिए, क्योंकि काफी ऐसे बच्चे हैं जो अपने घर में बताए बगैर 4-4 माह, 5-5 माह, 6-6 माह, जब तक उनके वालिदैन को पता चले कि मेरा बेटा कहाँ गया है, उनको ये इल्म नहीं होता कि मेरा बेटा कहाँ है। ये काफी ऐसे वाकयात जो है गुजरे हैं। कभी देखें काफी ऐसे लोग हुए जो तंजीमों में थे, उनके दोस्त थे, थोड़ी सी मुखालफत पर वो उन्हें कत्ल कर देते थे। बाद में उसका इल्जाम जो रियासत पे लगा लेते थे कि रियासत ने जो इनको कत्ल किया है, हालांकि उन्होंने खुद किया है। वो चंद मिसालें मैं दूंगा कि यहाँ पर कंधार में सिकंदर नामी एक लड़का था, सिक्का सिक्का के नाम से मशहूर था। उसको बुलाकर इन्होंने खुद ही अगवा करके कत्ल कर दिया। तो मुश्किलात खड़ी की जाती हैं। जब भी कोई वापस आता है उन्हें जो है मुखबरी का ठप्पा लगा लेते हैं कि ये गद्दार है, ये इस तरह है, ये उस तरह है, उसको मार देते हैं, तंजीमें मार देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं। ऐसे ऐसे वाकयात हुए हैं कि मैं अगर उन वाकयात को बयां करूं लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यही हमसाया ममालिक में हमारे BNA के एक तंजीम के दोस्त थे जिन पे जो है BLF और BLA वालों ने काफी जोर लगाया। सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस तरह की कार्रवाइयां सर अंजाम देते हैं ताकि नौजवान नस्ल में जज्बात उभर आए। खवातीन को बलोच माशरे में उनकी काफी इज्जत है। ऐसे भी हुए हैं कि 20-20, 15-15 कत्ल हुए हैं जहां पर खवातीन को मेड की सूरत में भेजा गया है। उन लोगों ने अपने वो खून जो है माफ कर देते हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और बलोच नागरिक, आम नागरिक, ये दोनों आमने सामने आ गए हैं। ईरान का तो मुद्दा छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए। ईरान में क्या हो रहा है, ईरान क्या करने वाला है, सब बातें साइड में भी कर दी जाएं तो पहला सवाल ये उठता है, बलूचिस्तान आखिर कब तक बचा पाएगी पाकिस्तानी फौज? जिस तरह के वहां पर चीजें हो रही, जिस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं, लंबे समय तक इनकी गाड़ी तो कतई चलने से रही। अभी आप देखिए हर एस्पेक्ट पे, कोई ऐसा एक एस्पेक्ट नहीं है जिसपे मामले ठीक हो। इकोनॉमी के लिहाज से हम देख लें, चाहे हम जो है वो जो फौज कितनी मजबूत है, ये इससे नजर आता है कि वो अपने बॉर्डर से कितने सिक्योर कर पा रही है, वो अपने यहाँ पर जो इंसर्जेंसी और ये ऐसी मिलिटेंसी बढ़ रही है इसको कितना दबा पाती है। उसमें पाकिस्तानी फौज पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है। जैसे कि अगर हम देखें तो दुनिया में हर देश में, लगभग हर बड़े देश में, जो भी दुनिया के पैरामीटर में बड़ा देश उभरता है, वहां पर किसी न किसी तरीके का एक विवाद रहता ही है। उसको दुनिया के चंद कुछ खास लोग हैं, उनकी देन है, वो दुनिया में हर जगह रहेगा। वो अमेरिका में भी है, वो चाइना में भी, आप देखो चाइना में भी हांगकांग का विवाद है। अमेरिका के भी अंदर कुछ कुछ हिस्सों में जो है वो कहीं गन माफिया को लेकर, अलग अलग हिस्सों को लेकर ऐसे विवाद होते रहते हैं। यूरोप में है बात है, रशिया के अंदर भी ऐसा होता रहता है। रशिया तो खैर USSR के टाइम पे वो टुकड़ों में टूट भी चुका है। श्रीलंका में कहीं लिट्टे हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। भारत के अंदर हम देखें तो कहीं नक्सलवाद है, कहीं नॉर्थ ईस्ट में कुछ है, सब कुछ है। भारत का ही अगर आप एग्जाम्पल ले लो तो भारत में कम से कम नक्सलवादियों की वजह से दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, रांची, इधर उधर कलकत्ता, इन सब जगहों पर ब्लास्ट नहीं होते। इनकी वजह से कुछ एक जंगलवाल के इलाके हैं
वहां तक में इनका जो अपना चीजें सीमित है, लेकिन वो बाहर को इफेक्ट नहीं करती जैसे भारत में कभी होता था। एक वो दौर हमने देखा है जब गुजरात के सिटिंग सीएम को जो है वो प्लेन क्रैश में मार डालते हैं आतंकवादी। गुजरात और पंजाब 2 स्टेट है जहां के सिटिंग सीएम जो है वो मारे जा चुके हैं आतंकवादियों के हमले में, मगर अब वो चीजें दूर दूर तक होती हुई नहीं नजर आ रही है। अगर हम पिछले 8-10 सालों का रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के बाहर, और बल्कि जम्मू भी कहना करोगे, सिर्फ कश्मीर के बाहर हमें कहीं पर भी, कश्मीर में और कुछ एक नॉर्थ ईस्ट में कहीं कुछ कुछ छुटपुट इलाकों में विवाद बढ़ता हुआ नजर आया। उसके बाद हम देखें पहले कभी मुंबई में ब्लास्ट हो जाता था, कहीं कुछ हो जाता था, वो सब चीजें अब नहीं हो रही हैं। इसका कारण एक पॉलिटिकल नहीं है। तब फौज तब भी वही थी, सब कुछ तब भी वही था, लेकिन पॉलिटिकल विल थी, क्योंकि पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर था वो कमजोर था, क्योंकि जो गठबंधन की सरकार थी अब एक स्थिर सरकार है पिछले 10 सालों से कम। तो यही फर्क होता है, जब आपकी सत्ता स्थिर होगी तो आपकी फौज भी स्थिर होगी। पाकिस्तान में आप देखिए ना सत्ता स्थिर है, ना फौज स्थिर है, ना इकोनॉमी स्थिर है, ना कुछ स्थिर है, सब ऐसी तैसी हो रखी है। और ये मामला यहाँ से आगे बढ़ना है, विवाद की तरफ, विनाश की तरफ ही जाना है, इसका कोई बैक आना है ही नहीं।